पीएम आवास योजना का हाल बेहाल, जर्जर मकान में रहने वाले को मजबूर, कई लाभों का शिकायत के बाद भी अधिकारियों को इस तरह नहीं कोई भी ध्यान। मस्कुरीनाथ में ड्रोन शो का हुआ आयोजन, आकाश में देखने को मिली भगवान शिव की झलकियां, भगवान बिरसा मुंडा की गाथा से श्रद्धालुओं को कराया अवगत। जमशेदपुर में प्रशासन ने जारी किया नोटिस, अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया नोटिस, अगस्त को अतिक्रमण होगा, 4 अगस्त को अतिक्रमण होगा मुक्त। जमशेदपुर में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर, बरसात के दिनों में छत से टपकता है पानी, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा मरम्मत कार्य। और राजधानी पटना में स्वतंत्रता दिवस समारोह की चल रही तैयारी, डीएम ने किया पटना स्थित गांधी मैदान का निरीक्षण, अधिकारियों को दी उचित दिशा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, मुख्यमंत्री का एक बड़ा ऐलान चुनाव से पहले आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी दोगुनी करने की सौगात दी है। जी हां, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकार लगातार कर रही है काम। मानदेय में वृद्धि से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी, अधिक उत्साह से काम करेंगे कर्मी। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान इस वक्त जो है और सौगात के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें रसोई और स्कूल गार्ड की सैलरी को दोगुनी करने की ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक उत्साह से काम करेंगे कर्मी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, महज कुछ दिनों का वक्त है। ऐसे में लगातार तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में उतर चुकी हैं। और इस बीच चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान इस वक्त सामने आया है। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी जो है वो दोगुनी करने की सौगात दी गई है। जी हां, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की सरकार लगातार काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ मानदेय में वृद्धि से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वो अधिक लगन के साथ काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जो अन्य पार्टियां हैं वो भी लगातार बिहार चुनाव के लिए तैयारी में जुटी हुई हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये दावा भी करते रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से देखिए उनकी ये जो बड़ा ऐलान है और बड़ी सौगात दी गई है। और वहीं बिहार में कॉपी पेस्ट की अब राजनीति गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें, बिहार में चुनाव है और इसके लिए लगातार कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स पर अब संग्राम हो गया है। चुनावी जंग फतेह करने की जो सियासत है वो लगातार जारी है। सीएम नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी के बीच शहमात का खेल है वो भी जारी है। नीतीश कुमार एक के बाद एक कर रहे हैं लोक लुभावन ऐलान। और अभी हमने आपको बताया कि रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी भी दोगुनी करने की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। इसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान को तेजस्वी यादव बता रहे हैं अपना आइडिया। बिहार चुनाव में छिड़ा क्रेडिट वॉर। तो लगातार चुनाव से पहले सियासी संग्राम इस वक्त जारी है। बिहार में कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स पर संग्राम इस वक्त जारी है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। ये जो भी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है वो उनका ही ऐलान है और अब इसे कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। सीएम नीतीश के ऐलान को तेजस्वी अपना आइडिया बता रहे हैं। बिहार चुनाव में अब क्रेडिट वॉर छिड़ चुका है। लगातार तमाम सौगातों को अपनी अपनी क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगी हुई है। और इस बीच नीतीश कुमार भी देखिए लगातार सौगात पे सौगात दे रहे हैं। जहां मानदेय में उन्होंने वृद्धि की है, दोगुनी सैलरी कर दी है रसोई और स्कूल गार्ड की, तो इस सौगात को खुद आरजेडी नेता तेजस्वी इसे अपना आइडिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये क्रेडिट आरजेडी का है। तो देखिए बिहार में कॉपी पेस्ट जो पॉलिटिक्स है वो लगातार इस वक्त सियासी संग्राम जारी है। बिहार की चुनावी जंग फतेह करने की सियासत जारी है। कुछ ही महीनों का वक्त है और बस अब कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी के बीच अब हार जीत का जो खेल है वो लगातार जारी है। नीतीश कुमार एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, जिसको सीएम नीतीश के इस ऐलान को तेजस्वी अपना आइडिया बता रहे हैं। यानी क्रेडिट वॉर छिड़ गया है। सभी सौगात को अपनी अपनी क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। तो लगातार बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। मानदेय में वृद्धि करने की बात की जा रही है। तमाम दाव के साथ मुख्यमंत्री
मैदान में उतर चुके हैं और इस बीच कॉपी पेस्ट की जो पॉलिटिक्स है उस पर संग्राम छिड़ी। और आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के पीएम आवास योजना का हाल गिरिडीह में बेहद खराब है, जहां बारिश में कई लाभुक जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी को इसकी चिंता नहीं है कि वो हालात को देख सकें। इसी चौधरी बांध की एक महिला चिंता देवी प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन प्रखंड के अधिकारी हैं कि वो इस लाचार महिला की सुन नहीं रहे हैं और न ही उसे आवास योजना दे रहे हैं। जबकि चौधरी बांध के पंचायत समिति सदस्य दिलीप रजक ने भी चिंता देवी को आवास देने की सिफारिश की, लेकिन उनके सिफारिश का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि योजना की सूची में चिंता देवी का नाम था। इसके बाद भी बगोदर प्रखंड के अधिकारियों के कारण अब महिला परेशान है। वहीं दिलीप रजक ने कहा है कि 2 मंजिला मकान के मालिक हैं, उन्हें पीएम आवास योजना देने का क्या औचित्य है। एक बार अधिकारियों को देखना चाहिए कि किस ग्रामीण का जो वो घर है वो बदहाल है और वो बारिश में किस अवस्था में रह रहे हैं। लिस्ट में था लेकिन निकाल दिया, नाम नहीं। क्या चाहिए नाम था लिस्ट में? कॉलोनी के अवस्था के। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का काम जो है पंचायत स्तर में चल रहा था, तो ऐसे लाभुकों को वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास मिला है जो लेने लायक नहीं है, जिनका 2 तला मकान है और सक्षम परिवार है, वैसे लोगों को आवास प्लस का जो लाभ है मिला। लेकिन 3-4 ऐसे लाभुक है हमारे पंचायत में जिनका घर जो है पूरा जर्जर अवस्था में है। बारिश के समय में, ठंडा के समय में उनका घर जो है पूरा रहने लायक नहीं है। अभी पानी उसका पूरा घर में घुसा हुआ है। पंचायत सचिव नारायण दास जी से मैंने कहा था कि अनवा देवी सुखदेव जादव और परमेश्वर को बाली जादव और चिंता देवी राजकुमार केवट, इन लोगों का मकान जाके धरातल में जाके जांच कर लीजिए। इन लोगों का घर जो है पूरा के पूरा जर्जर अवस्था में है। इन लोग का प्रधानमंत्री आवास का जो मतलब सरकारी गाइडलाइंस है पूरा हर इन लोग पालन करता है। श्रावणी मेले के पावन अवसर पर राजसंध्या बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे मेले क्षेत्र को आस्था और भक्ति के आलोक से सराबोर कर दिया। आपको बता दें कि ड्रोन शो की शुरुआत ओम नमः शिवाय के साउंड इफेक्ट्स और अलौकिक संगीत के साथ हुई। इसके बाद एक एक कर आकाश में भगवान शिव की विभिन्न झलकियां जैसे त्रिशूल, डमरू, शिवलिंग और तांडव मुद्रा उभरती गई। इन सजीव चित्रों के साथ जब साउंड इफेक्ट्स गूंजे तो उपस्थित श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। इस शो की खास बात ये रही कि इसमें केवल धार्मिक आकृतियां ही नहीं थी, बल्कि श्रद्धालुओं को आदिवासी गौरव और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा से भी अवगत कराया गया। ड्रोन शो में उनकी प्रतिमा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया, जिससे श्रद्धालुओं की गौरव और गर्व से भर दिया। वहीं पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालु संपूर्ण मेला क्षेत्र से अपने स्थान पर शिव महिमा और झारखंडी अस्मिता के सुंदर संगम का आनंद लेते रहे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने कहा कि बिरसा मुंडा को इस तरह श्रद्धांजलि देना वास्तव में अद्भुत है। इससे नई पीढ़ी को भी अपने इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। जमशेदपुर के करंग डीह ब्लॉक से खास संभल चौक तक प्रशासन 4 अगस्त को अतिक्रमण मुक्त करेगा। अंचल कार्यालय द्वारा सभी अवैध दुकानों में नोटिस लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से लोग सड़क किनारे सरकारी जमीन को अवैध तरीके से दुकान, गैरेज, स्टैंड के बांस गाड़कर अवैध कब्जा किया था, जिसको आज अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस चिपकाया गया। नोटिस में कहा गया कि 2 तारीख तक आप सभी स्वतः खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन द्वारा 4 अगस्त को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग का है अंचल कार्यालय द्वारा अनुमंडल द्वारा हमें निर्देशित किया गया है और ये सर्वसाधारण सूचना है, जिसमें 2 तारीख तक इस सदर अस्पताल जैसे हुआ खासमहल चौक हो गया, ये जितने भी रोड के किनारे हैं सभी अतिक्रमण जो किए हुए हैं, बांस बल्ली और डिनर सेट वगैरह सबका इसको हटाने का निर्देश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। अगर नहीं हटाया जाए तो 4 तारीख को बलपूर्वक इनको हटाया।
और वही विपक्ष चाहता है कि राज्य के लिए कुछ करे तो वह केंद्र सरकार के पास बकाया राशि दिलाने में सहयोग करे। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जामताड़ा परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिले में जाकर बैठक किया जा रहा है और विकास के कार्यों की समीक्षा हो रही है। पूर्व के जो अधूरे काम है वो पूर्ण हुए अथवा नहीं, लोगों की क्या समस्या है, खासकर ट्राइबल गांव को किस प्रकार से मनरेगा के तहत सड़क बनाकर मुख्य शहर से जोड़ा जाए, इस पर काम हो रहा है। वहीं जिस समस्या को लेकर ग्रामीण आते हैं उसका समाधान हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक है, हम लोग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई कार्य कर रहे हैं। रात में ठंडा नहीं क्यों ये बात, और हमारे जो विपक्षी है भ्रम फैला रहे हैं। लगातार चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी हर महीने बहनों के खाते में पैसा आ रहा है। राज्य सरकार जो भी कहती है वो करती है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हम लोगों की सरकार ने कमिट किया उसको पूर्ण करने का काम किया है। और ये जो भ्रामक बातें हमारे विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है वैसे कुछ नहीं है। राज्य की अर्थव्यवस्था सही है। अगर जो विपक्ष राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, यहाँ की बहनों के लिए और करना चाहता है, तो केंद्र का जो बकाया है वो यहाँ के जितने भी भाजपा के सांसद हैं या भाजपा से कुछ चुने हुए विधायक भी हैं, वो लोग इस मांग को केंद्र के सामने रखें और राज्य को और बेहतर काम करने में मदद कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व विधि व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। इसी कड़ी में देवघर एयरपोर्ट से निर्धारित रूट होते हुए एम्स तक मॉक ड्रिल किया गया है। ट्रायल कारकेज की सुरक्षा के दौरान निर्धारित रूट लाइन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति की कारकेट में प्रोटोकॉल के अनुरूप वाहन होंगे। इसमें वार्निंग कार के साथ साथ स्टेट प्रोटोकॉल की टीम की कार, एम्बुलेंस, बैगेज वैन सहित टेल कार होगा। इन सभी वाहनों का एमवीआई जांच और एंटीसिपेट करवाकर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा रखा जाएगा। एम्बुलेंस वाहन में चिकित्सा दल, आवश्यक उपकरण और जीवन रक्षक दवाइयां होंगी। साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को देखते हुए दंडाधिकारियों का एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त की गई है। कोडरमा के झुमरी तलैया में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह और 3 दिवसीय आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। यह आयोजन नीति आयोग के द्वारा कोडरमा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है, जिसका उद्घाटन कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज के द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रवि जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया, जबकि आकांक्षा बाजार हाट में स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प सामग्री के स्टॉल लगाए गए। उनको फोकस्ड तरीके से कार्य करने का मौका मिलता है और एक अगर चिन्हित कर दिया जाता है प्रखंडों को तो पूरे प्रशासन का फोकस उसके अराउंड हो जाता है, पूरे प्रखंड का फोकस उसके अराउंड हो जाता है और उसमें महीने बाय महीने मॉनिटरिंग भी होती है, तो इससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उसको किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा सर? इसमें मेनली जो है अभी आकांक्षा हाट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें सभी लोकल लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे ही जिला के कलाकारों ने, हमारे ही जिला के लोगों ने विभिन्न तरीके की चीजें बनाई हैं, जिसमें कि कला से संबंधित चीजें बनाई हैं, राखी बनाए हैं, कुछ खाने के सामान बनाए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुद्ध चीज है, आप लेकर यहाँ पे आकर के बिल्कुल इसको परचेज करें और यहाँ के लोगों को मनोबल दें। साथ के साथ जिला प्रशासन भी इन लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, इनको इंटीग्रेट कर रहा है कि जिला का जो भी सरकारी योजना है, चाहे वो झारखंड सरकार का, चाहे वो भारत सरकार का, उसको लाभ दे और ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे यहाँ पे बन पाए। हिंदी इकलाब पार्टी ने मूलभूत समस्याओं को पूरा करने की बात कर ले तो उन्हें जागरूकता को लेकर न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। इस संबंध में हमारे मुंगेर संवाददाता ने हिंद इनकलाब पार्टी के मुंगेर जिला अध्यक्ष नरेंद्र तांती से खास बातचीत की। नरेंद्र तांती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 100 दिनों की न्याय यात्रा पर निकला हुआ। न्याय यात्रा मतलब हमारे समाज जो भी शोषण हो रहा है, जिसको परेशानी हो रही है, मतलब कि जैसे कि हम लोग को जो बेसिक नीड है, जैसे कि हमारा रोटी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब पर काम नहीं हो रही है। तो मैं इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मैं निकल चुका हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये अब जो है लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है।
पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब ये सोच बदलनी होगी। ये लोकतंत्र है। अगर हम 26 तारीख को 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं, इसका उद्देश्य क्या होती है? हम लोग क्यों झंडा फहराते हैं? जलेबी खा लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। वो संविधान दिया गया, संविधान में लिखा हुआ है हम किस तरह अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पूंजीपति को अरबपति नेता बनेगा, आपके घर से आपके बीच गली से अभी नेता बन सकता है, उसको आप चुन सकते हैं। ये आपको अधिकार है कि आप किसको चुनिएगा। आप किसी नेता को खराब मत बोलिए, नेता को क्या गलत हम लोग करते हैं जो वैसा लोग हम चुन के ला रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको बदल सकते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल में आप कोई सी गलती किए हैं, अगर कोई गलत नेता बन चुका है उसको बदल दीजिए। तो उनकी गलतियां नहीं है, जो हमारी गलतियां हैं। तो हम यह चाहते हैं, समाज को घूम बता रहे हैं जो हमसे गलतियां हो रही अभी तक में, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। अब वो समय आ चुका है कि आप अपना नेता खुद चुने, किसी को दोषारोपण न करें। अगर हमारे समाज में आज भी हमारी नौकरियां नहीं मिल रही है, स्कूलों की छतें गिर रही है, रोडें खराब है, पलायन मतलब कि हम लोग जो बाहर कमाने जाए, इसके सिर्फ दोषी हम लोग हैं कि हम लोग अपने नेता को नहीं चुन पा रहे हैं। झारखंड सरकार की घटक दल कांग्रेस सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रही है। झारखंड कांग्रेस ओबीसी के नेता 6 अगस्त को राजभवन का घेराव करेंगे। उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस ओबीसी के नेताओं ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला ने कहा है कि 6 अगस्त को रांची राजभवन में समक्ष राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ओबीसी को 14% से 27% आरक्षण बढ़ाकर लागू करने, जातिगत जनगणना पिछड़ा मंत्रालय का गठन, 50% आरक्षण बैरियर को खत्म करना मुख्य रूप से शामिल है। झारखंड बनने के समय ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू था, लेकिन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% तक कर दिया, जिसमें आज तक ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। झारखंड में जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27%, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो 27% था, और उस समय के तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने 27% आरक्षण को काट करके 14% करने का काम किया था। और हमारी जब सरकार बनी, पिछले हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट से इसको पास करके विधानसभा से पारित करा करके राजभवन भेजने का काम किया था, जो आज तक विधानसभा राजभवन में मामला लंबित है। और उसी को लेकर के हम लोग आगामी 6 तारीख को राजभवन का पूरे राज्यभर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, ओबीसी के कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता और सभी कार्यकर्ता जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और राजभवन घेराव का कार्यक्रम हम लोग आगामी 6 तारीख को कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की कार्यकारी सत्र 2025-27 के लिए अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। चुनाव प्रक्रिया में कुल 31 कार्यकारी सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें किशोर विनायका को सर्वसम्मति से अध्यक्ष और संजय अजमेरा को महामंत्री पद के लिए चुना गया है। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर विनायका ने कहा कि मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, और महामंत्री संजय अजमेरा ने भी कहा कि मैं समाज के हित में हर संभव योगदान देने का प्रयास करूंगा। मैं समाज की सेवा पहले से कर रहा था, अब समाज ने मुझे अध्यक्ष बनाकर एक नई जवाबदेही दी है, जिसे मैं तन मन धन से पूरी करने की कोशिश करूंगा। एक सवाल उठता है, क्योंकि लगातार आप समाज की सेवा में लगातार तत्पर है, अनवरत, और आज अध्यक्ष का पद भी आज आपको मिला है, सदस्यों ने बागडोर एक संभाला है, बड़ी समाज है, किस तरीके से सबको एक छत के नीचे लेकर चलिएगा? मैं कोशिश करूंगा कि पुराने और नए अध्यक्ष और महामंत्री का सहयोग लेता रहूं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम मैं जैन समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और चुनकर मुझे महामंत्री बनाया। ये टीम 31 लोगों का है, जिसमें अधिकांश लोग यंग हैं, और यंग की शक्ति आप जानते हैं। इस यंग की टीम को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और उम्मीद है कि ये यंग टीम एक इतिहास कायम करेगी। क्योंकि समाज बड़ा है, समाज के सभी सदस्यों को एक छत के नीचे लाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? जैन समाज में जो अभी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है,
उसको पहले सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे बड़ा बाजार धर्मशाला जो कि फिर से रिमॉडलिंग चाहता है, उस पे कार्य करना है। बटम बाजार का जो धर्मशाला हम लोग का बन रहा है उसे कंप्लीट करना है। और जैन फिलॉसफी से संबंधित जो भी कार्य है मेरे समक्ष आएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से उसका पालन हो और जैन समाज जरूर आगे बढ़े। पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर के भलाई डीह में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता है। इस विद्यालय में केजी से वर्ग 5 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक सुरेंद्रनाथ सरदार ने बताया कि इस बाबत शिक्षा विभाग समेत कई जगह लिखित देते देते थक चुके हैं, लेकिन विद्यालय के भवन की स्थिति और खराब होती चली गई। तो जर्जर अवस्था है। लोग इसका लिए हर जगह लिखित भी दिए थे। उसके बाद हम लोग ब्लॉक में भी लिख करके दिए, इस BRC में जानकारी दिए हैं। क्या कि हम लोग का बिल्डिंग देख करके हम लोग को भी पढ़ाने में थोड़ा डर लगता है, कहीं बच्चा लोगों का ऊपर कहीं नहीं गिरे या मास्टर लोगों के पास कुछ नहीं गिरे। इसलिए हर जगह हम लोग देखते हैं कि दूसरा जगह में सुनते हैं कि बिल्डिंग गिरा, फल्ला गिरा, इसलिए हम लोग को भी डर लगता है। बीच बीच में पानी जब गिरता है उसमें हम लोग बरंदा में बैठा करके बच्चा लोगों को पढ़ाते हैं। बड़ी रिस्क का बात है। इसलिए हम लोग का यही तो ही है कि कोई भी अगर विभाग से कुछ बिल्डिंग हम लोग का अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। बच्चा लोगों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग को भी डर नहीं लगेगा। इसलिए जर्जर अवस्था में बच्चा लोगों को पढ़ाने में भी डर लगता है, कहीं कहीं कोई दुर्घटना ना हो। बहुत ही जर्जर अवस्था में है ना। इसका रोड तो जो खिड़की का बेंड हो गया है और बिल्डिंग जो है बीच में उसका छत जो है दब गया है। हाँ, और हम लोग को पढ़ाने में भी बहुत डर लगता है, तो इसलिए लोग बच्चे लोग को रूम में नहीं पढ़ाते हैं, कभी कभार बरामदा में पढ़ा देते हैं। और पानी जो है बारिश का समय है, पानी पूरा छू रहा है, पानी टपकते रहता है एनी टाइम पूरा। तो बहुत डर लगता है हम लोग को। डर डर करके ही थोड़ा लोग यहाँ बरामदा में बैठा करके पढ़ाते हैं, है ना। ये बहुत कई वर्षों से है, सूचना भी हम दे दिए थे BRC को, है ना। तो उसका अभी तक कुछ ये नहीं है। और आगे बढ़ेंगे जहां पटना डीएम त्यागराजन ने वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के साथ गांधी मैदान पटना का निरीक्षण किया। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 का मुख्य कार्यक्रम पटना गांधी मैदान में होना है। डीएम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। पूरे मैदान को 4 जोन में बांटा गया है। पदाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और सुदृढ़ विधि व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा, उसको लेकर के पहले भी बैठक हो चुकी है। स्थल निरीक्षण सह बैठक के रूप में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था, टेंट पंडाल की व्यवस्था, जो दर्शक आएंगे उनके लिए सुविधाएं और व्यवस्था, और पार्किंग, ट्रैफिक की कल्याणकारी और विकास के कार्य हो रहे हैं, उसको परिलक्षित करने वाले जाकियों का जो प्रदर्शन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बार रहेगा। कल विकास आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। कई महत्वपूर्ण स्कीम्स का जो राज्य सरकार ने घोषणा किया है उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये सबका अच्छे ढंग से पूरा बिहार में अच्छा मैसेज जाए और यहाँ की व्यवस्था अच्छा रहे। सभी पदाधिकारियों की भूमिका तय करके उनके क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसके संबंध में आज समीक्षा बैठक की गई है। तैयारियां अभी तक अच्छी हैं और 15 अगस्त तक जो बची हुई तैयारियों को भी पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया। और बोकारो जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल पहुंचकर बेटियों को जन्म देने वाली 4 माताओं को बधाई देते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और गिफ्ट दिया। बताया गया कि यह कार्यक्रम बेटी को जन्म देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया है और खुशी मनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस मौके पर बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने डीडीसी शताब्दी मजुमदार, उपायुक्त की पत्नी प्रतिमा झा, समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। बेटी हुई है मेरी। कौन आए थे? डीसी आए थे। क्या बोले आपको? बधाई दिए। किस बात की? बेटी होने की। और उसके बाद मिठाई भी खिलाए।
गिफ्ट भी दिए? गिफ्ट भी दिए हैं, बहुत ज्यादा। बेटियों को समाज में मान सम्मान मिल रहा है? हाँ, बेटी होने से दुखी है कि खुशी है? बहुत खुश है। यह देख कर आए थे, बधाई दे के गए बेटी की खुशी में, और मिठाई भी खिलाए, गिफ्ट भी दिलाए। शुरू से यही पर इलाज करा रहे थे, पहले भी बेटी हुई, अभी भी बेटी हुई है, बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी है। बेटा होने का गम तो नहीं है? नहीं है, बहुत खुश है। कितनी बेटी है आपकी? 2 गिफ्ट। ये जो प्रोग्राम का नाम है बधाई हो बेटी हुई है, तो उनको हर माता पिता को जिनको बेटी होती है तो अपना माइंडसेट बदलने का जरूरत है। आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, लेकिन मतलब उसको पढ़ाना है, उसको थोड़ा सुविधा देना है, भेदभाव नहीं करना है दोनों बच्चों में, और उसको भी शिक्षित करना है। जो हो सकता है वही बहुत नाम रोशन कर दे आगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।